लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखदाय आनंद परमानंद। दुख त कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है जो है जड़ देश है, प्रकृति का देश है। आपका देश तो चेतन महल में है, गगन मंडल में है। आपका देश में बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। वहाँ दुख ही नहीं है। जो आपका घर है जहाँ स्वामी जी आपको ले जाना चाहते हैं। हम लोग इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होता है, बार बार कर्म होता है, बार बार बंधन होता है। ये जो है आप भेद को बुझिए। एक संत है तो बोल रहे हैं कि भोग क्या है, जोग क्या है। मैं बोला भाई आप सत्संग में जुड़ा करिए। रोज ही बताई जाती है भोग क्या है, जोग क्या है, आनंद क्या है, इंद्रियां क्या है। एक दिन सुनने से नहीं होगा, और नहीं तो आप जो है नहीं जुड़ पाते हैं तो सत्संग जो है डाल दिया जाता है। जो बाणी आती है वही आपको उसमें यूट्यूब पर पहुंच जाता है। आप उसको जब रेगुलर समझ में आएगा तो जो है अब बुझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। अब भोग क्या है, योग क्या है, तो फिर आपको शरीर में के जो है चलना पड़ेगा। क्योंकि ये विषय जो है आपको समझना पड़ेगा। इस संसार में ये हमें मानव शरीर मिला है।
ये हम लोग जो है मानव जोनि में आए हैं। हर जोनि में हर कई तरह की जोनियां हैं, अनंत जोनियां हैं। आपके मन में जैसे भाव आते हैं उतने तरह की जोनियां हैं संसार में। जीव अनंत है, जीव अनंत है। जितने तरह के आपके मन में भाव आते हैं उतने तरह की सृष्टि है। कोई चाहता है कि मैं एकदम समुद्र के अंदर ही रहूं, कोई हमको देख ही ना पाए, तो समुद्र के अंदर भी रहने वाले जीव हैं। कोई चाहता है कि हम जो है पानी में भी रहें और जो है ना क्या धरती पर भी रहें और धरती के अंदर भी रहें, तो वह भी जीव है। मेढक ऐसे ही है, वह जो है पानी में रहता है, पानी में भी जिंदा रहता है, धरती के बाहर भी मतलब जिंदा रहता है, और जो है मट्टी में अंदर भी दबा रहता है तो भी जिंदा रहता है। हर तरह की जोनी है। जैसा आप चाहते हैं संसार में हर तरह की जोनियां हैं। आप उड़ना चाहते हो कि मतलब जहाँ मर्जी हो तहाँ, पाकिस्तान भी चले जाए, बांग्लादेश भी चले जाए, अफ़गानिस्तान भी चले जाए, इराक ईरान में भी चले जाए, तो आपको पक्षी में आना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जितने आपके मन में भाव हैं यह भोग के लिए ही, जीवों के भोग के लिए ही सृष्टि बनाई गई है। कैसा आपको भोग चाहिए वैसा आपकी जो है सृष्टि बनी हुई है। आप भेद को समझिए। जितने आपके मन में कामना है उतने तरह की सृष्टि जो है संसार में है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अब अनंत जीव है, अनंत तरह की उनके भोग हैं। पूरी सृष्टि आप देख ही लो, ऐसे ही बना हुआ है। अब जो है ज्ञान अनंत है। ज़्यादा जो है बूझने से, समझने से ये जीवन खत्म हो जाएगा तो भी प्रभु को आप बूझ नहीं पाएंगे। ये जो है परमात्मा जो है वह जो है एक अभी अभी 100 साल हुए सदाफल देव जी महाराज आए हैं भारत भूमि पर, और उन्हीं का जो है ये पूरे विश्व में प्रचार चल रहा है। रातों दिन सत्संग चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहा है, और YouTube पर जो भी है दुनिया भर का जो है छाया हुआ है। ब्रह्म विद्या परचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। ये जो है सदगुरु की वाणी है। सदगुरु की उस जो है प्रभु से प्रार्थना है, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। तो आप भेद को समझिए। हर योनि में स्त्री और पुरुष है। कोई योनि ऐसा नहीं है जिसमें स्त्री पुरुष नहीं है।
पशु है, पक्षी है, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब में है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गाय, हर योनि में स्त्री और पुरुष है, और हर योनि में नपुंसक भी है, वो आप जानते ही है, ये हर योनि में है। तो जो है भजन क्या आती है, इंद्रिय भोग सुख मिल सब जोनी में। इंद्रिय कहते हैं। अब इंद्रिय जो है चलना है तो फिर शरीर में आना पड़ेगा। इसमें यह शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है? पहले कर्म इंद्रियां आप बूझिए। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है और गुदा है। इन्हीं से ही जो है कर्म होते हैं। आप भेद को समझो। ये शरीर जो आपका बना हुआ है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है और गुदा है। थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हो गई और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? तो शब्द कान से हम सुनते हैं। जितने भी शब्द होते हैं, आवाज होता है, साउंड होता है, वह कान से हम जो है पहचान जाते हैं। कितने इसमें गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम उनको देखे नहीं है और जो है तो उनको कैसे पहचानते हैं? उनके आवाज से पहचान जाते हैं। अब भेद को समझिए। इसी सभा में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, तो हम सबको नहीं चिन्हते हैं। उनकी वाणी से मैं चिन्हता हूं। आप भेद को समझिए। आवाज से तो इससे ज्ञान हो जाता है। ये आवाज इस गुरु भाई बोल रहे हैं, ये गुरु बहन बोल रही है, क्योंकि उनको देखा नहीं, लेकिन कान आवाज से ज्ञान हो जाता है। आवाज से आपको मालूम चल जाता है, हाथी बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, तोता बोल रहा है, मैना बोल रही है, कुत्ता बोल रहा है, बिल्ली बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। तो आवाज से ही हम लोग जो है समझ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? ज्ञान इंद्रिय कहलाया ये। कान, ये जो है शब्द का ज्ञान होता है। अब आ जाओ स्पर्श। स्पर्श जो है त्वचा से होता है। आपका शरीर में कहीं भी कोई कीड़ा काटता है तो आपके त्वचा पर उसने स्पर्श किया तो आपका हाथ वहीं पहुंच जाता है। हाथ तो देख नहीं रहा है, उसमें आंख तो है नहीं। आप भेद को समझिए। आपके शरीर में कहीं भी कोई चींटी मच्छर काटता है, आपको हाथ कैसे वहां पहुंच जाता है? कभी विचार किया? आप आंख से नहीं देख रहे हैं कि क्या काटा, कहां काटा, लेकिन आपका हाथ वहीं पहुंचता है जहां काटा है वो। ये जो है स्पर्श जो है होता है आपकी चमड़ी से, चर्म से जो है चमड़ी से स्पर्श होता है। तो शब्द में भी अनंत ज्ञान है, स्पर्श में भी अनंत तरह के भाव हैं। कौन किसको किस भाव से स्पर्श करता है, स्पर्श में भी अनंत ज्ञान है। आप स्पर्श करके बता सकते हैं कि यह सब्जी क्या बोलते हैं, कठोर है, मुलायम है। अब स्पर्श पर भी मैं आपको अनंत काल तक सत्संग में सुना सकता हूँ। शब्द हो गया,
स्पर्श हो गया रूप। आप भेद को समझिए। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, अब रूप में आ जाओ। आप पहले एक बार शब्द और समझ लो। आपके घर में, परिवार में जितने लोग हैं, सबके वाणी में अंतर है, सबके आवाज में अंतर है। जितना भी आप लोगों ने लोगों से मतलब सुना है, सबकी आवाज में अंतर है। अनंत तरह के मनुष्य में भी आवाज है, तो उसमें भी अनंत ज्ञान है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। स्पर्श भी किस भाव से स्पर्श होता है वह भी है। जोर से स्पर्श कर देता है, इसका मतलब मार दिया वो जो है। स्पर्श के भी अनंत भाव होते हैं। आप सब जो है जानते ही हैं, कौन किस भाव में कब कैसे स्पर्श करता है, वो सब आप लोग बुझ जाइए। तो शब्द, स्पर्श, रूप। रूप कैसे मालूम होता है? आंखों से। आंखों से भी ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप आप जो है आंख से देख करके आप पहचान जाएंगे। जितने लोगों को आपने देखा है, आपके चित्त के अंदर में सबका फोटो आ गया है। भेद को समझिए। जितने लोगों की आवाज आपने सुना है, चित्त के अंदर में वो आवाज जो है संचित हो गई है। इतना बड़ा कंप्यूटर भी नहीं है जितना आपके अंदर में सब जो है ना शक्तियां भरी पड़ी हैं। तू जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रूप से आप पहचान जाते हैं। आपके सामने जो है रख दिया जाए, मतलब पालक है, पुदीना है, धनिया है, मेथी है, 10 तरह का साग आपके पास रख दिया जाए और बोले भाई आंख बंद कर दिया जाए, अब बोलो इसमें पहचानो, इसमें धनिया कौन है, मेथी कौन है, पालक कौन है, और तरह तरह के मतलब साग कौन है, हाथ नहीं बता पाएगा आपको। उसको देखने के लिए आंख चाहिए। तो इससे रूप का जो है ज्ञान होता है, आंख से होता है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। अब आ जाओ रस। रस जो है जिह्वा बताती है, यह लौकी कड़वी है कि मीठी वाली है, खीरा जो है कड़वा है कि मीठा है, कौन बताता है? आंख से देख करके आप नहीं बता सकती। और ये बाजार में बहुत ठग होते हैं। मैं जो है जम्मू में गया तो आम आया हुआ था, तो मैंने बोला भाई आप बताओ ये आम कैसा है? अरे बोला बाबूजी आप खाएंगे ना तो आप क्या कहेंगे, बहुत मीठा है, आप ले लीजिए। तो हम तो जो है देश के बॉर्डर से आया हुआ था वहाँ जो है, तो मैंने बोला भाई जो है ठीक है दे दो। मैं बोला तुम सही सही बोलना, मीठा है कि नहीं मीठा है? तो बोला बाबूजी मैं क्या कहूँ आपको, इतना मीठा है, आप ले जाएंगे तो याद करेंगे। अब मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार पहले तू थोड़ा काट, मैं खा करके देखता हूँ। मैं भी जल्दी में था, तो जो है मैं बोला भाई ले लो, मैं तो सुन रहा था, ले लो फटाफट। आंख से देखा, उसने कहा भी कि मीठा है, लेकिन मैं जब ले गया तो ऊपर से वो खाली उसको पकाया हुआ था, कैसे इतना खट्टा निकला। मैं बोला भाई इसको ले जाना और उसको जो है ना पकड़ना दोबारा जो है, तो अब कहाँ आएगा जो है। ये संसार ऐसे ही धोखा देता है। और वही
मैं बोला हमने गलती की है। हमने बोला यार तू ये जो है ना 2 किलो आम दिया, इसमें से एक आम काट, हम टेस्ट कर लें, तो जो है फिर मामला तो जो है वो सुलझ जाता। लेकिन क्या करें, अब ले गए भाई तो ले गए, तो सबको जो है काट काट करके एक एक टुकड़ा सबको बांट दिया गया। तो जिह्वा आपको बताएगी मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीता है। आँख नहीं बताएगी, हाथ नहीं बताएगा, न आँख बताएगा, न हाथ बताएगा, न कान बताएगा। ये आपके लिए भगवान ने इतनी चीज़ें जोड़े हुए हैं। आप तो शरीर को आप ऐसे ही समझते हो, खाली बस जो है ना झामर झूमर लगा लो, थोड़ा नहा लो दौड़ो, थोड़ा ये लगाओ वो लगाओ, थोड़ा चमक चुमक में रह जाओ झामर झूमर में। ऐसे ऐसे इसमें मशीनें फिट हैं। जिह्वा ही बताएगी कि नमकीन है कि कड़वा है कि मीठा है, कैसा है, बाकी कोई नहीं बता सकता। हाथ से छू करके आप नहीं बता सकते, नहीं तो मैं ठगा नहीं गया होता। तो जो है जिह्वा आती है स्वाद को। अब स्वाद में भी अनंत भाव है। स्वाद का मैं के ऊपर मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा तो पूरा समय बीत जाएगा। अब आ जाओ जो है, शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया। आप भेद को समझो। अब आ जाओ जो है गंध। गंध भी बहुत तरह की है। एक गंध को सूंघने के बाद तो आप बेहोश हो जाओगे, एक गंध को सुनने के बाद मर भी जाओगे। अब गंध में भी अनंत भाव है, गंध में भी अनंत भाव है। तो शब्द हो गया, अब गंध में थोड़ा बहुत आप समझ जाओ। हम लोग जितने परिवार में हैं, सबके शरीर का गंध में अंतर है। आपका पति के शरीर का गंध कुछ और है, बेटे का कुछ और है, बेटी का कुछ और है। हम लोग साथ रहते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप जो है 6 महीना 1 साल दूर रहते हो और घर में आओ तो बच्चों को मालूम हो जाता है। और यदि गर्मी का दिन है तो कुछ गंध तो इतने खराब हैं कि आप वहां सो नहीं सकते, रह नहीं सकती। एक जो है हमारे मित्र आए थे जो घूमने के लिए, और गर्मी का दिन था, एसी कूलर वगैरह थे नहीं, अभी तो सब आ गया जगह जगह भी जो है। वो बड़ी सी चारपाई थी और मच्छरदानी लगा करके हम सोए उनके साथ, एकदम नहीं सो पाए, इतना उनका हमारे मित्र थे। तो गंध में भी अनंत भाव होती हैं। फिर मैं उनके पास नहीं सोया, मैं चला गया जो है दूसरे के पास सोया मैं। तो गंध भी जो है बहुत तरह की होती हैं। तो गंध का ज्ञान जो है न आँख बताएगी, न कान बताएगा, न हाथ बताएगा, न जिह्वा बताएगी। गंध जो है आपके शरीर में जो है, गंध जो है आपके शरीर में नाक बताएगी। तो हो गया 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं इस शरीर के अंदर में भगवान ने आपको दिया हुआ है। अब गंध में भी अनेक भाव होती हैं। गंध के ऊपर मैं सत्संग सुनाऊं तो अनंत काल तक सत्संग सुना सकता हूं मैं। आप भेद को समझ जाओ। जैसे ही कोई जो है मीट माट जो है पकने लगता है, तू जो है वो गंध से जो है ना कुत्ते बिल्ली उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे।
उनको पता लग जाता है कि यहाँ खाना जो है बन रहा है। आप जाते हो और जो है खेत में जो है ना मल त्याग कर देते हो, वो गंध जो है किसी के लिए बहुत प्रिय होता है, भाग करके आ करके उसी पर खाने लगता है। आप भेद को समझो। मक्खी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसकी गंध उनके लिए अति प्रिय है, भाग करके सब पहुंच जाते हैं। उन्हीं में से सूअर भी है। जहां आपने मल त्याग नहीं किया उनको पता लग जाता है यहाँ है, फटाफट जो है ना ये तुरंत पहुंच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतने बड़े मशीन आपके शरीर में रखी गई है, गंध को बताने के लिए नाक, स्पर्श को बताने के लिए त्वचा, रूप को बताने के लिए आँख, शब्द स्पर्श रूप रस, रस को बताने के लिए जो है जीवा, गंध को बताने के लिए नाक। इतना के ऊपर जो है एक आत्मा बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक मन बैठा हुआ है। ये मन जो है तीनों लोकों का राजा है। ये यह जामा तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। अब चलो जो है भोग जो है समझ जाओ। तो इंद्रियों से भोग होता है। इंद्रियां मतलब हाथ से स्पर्श से भी बहुत बड़ा सुख मिलता है। किस भाव में कौन स्पर्श करता है अलग अलग सुख है। आप भेद को समझ जाओ। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आप पूरा समझ जाना। माँ एक बेटी को स्पर्श करती है, बेटा बुखार हो गया, क्या हो गया। जब उसके हाथ रखती है तो बेटे के अंदर में जो है या बेटी के अंदर में एक आनंद का अनुभव करता है। वो स्पर्श भी है, उसमें अपार सुख प्राप्त होता है। आप बीमार हो, आपकी पत्नी आपके सिर पर हाथ रखती है तो उसके भाव स्पर्श में एक अलग सुख होता है। उस सुख की व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बीमारी हालत में है। और जब आप जो है पूर्ण रूप से पति पत्नी होने चाहते हो, उस समय का स्पर्श कुछ और होता है। मैं एकदम आपको खोल खोल करके बताऊंगा, मैं बुरा नहीं समझिए। आप जो है स्पर्श में मतलब बहुत तरह तरह के भाव हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। कोई बदमाश है, वह भी स्पर्श करता है आपको, उसके भाव कुछ और होते हैं। तो जो है आप आ जाओ अब मेन पॉइंट पर। स्पर्श में भी सुख प्राप्त होता है, उसे कहते हैं इंद्रिय भोग हुआ। ये दो इंद्रियों को स्पर्श किया गया, एक आपका चमड़ी और एक उसका चमड़ी, दोनों ने स्पर्श किया, वह भी सुख है। इसे इंद्रिय सुख कहते हैं। अब आ जाओ वाणी, जो मैं वाणी बोल रहा हूँ और आपके कानों में सुनाई दे रहा है, यह भी इंद्रिय भोग है। इंद्रियों के माध्यम से जो है भोग होता है। आपको स्पर्श से मैं बता दिया, रूप से भी आप समझ जाओ। रूप से भी जो है कोई कोई आदमी आपको देखने में बड़ा खराब लगेगा। मेरे साथी एक थे जो है, उनका चेहरा इतना भयंकर था कि आप देखोगे तो आप गिर जाओगे। उनकी मतलब चेहरा नहीं, आंखें ऐसी थी। तो उनके कमरे में कोई रहता नहीं था। अब उसने पढ़ लिया लिख लिया जो है, और जो है नौकरी मिल गई। एक बार मैं फंस गया। आप भेद को समझो, एकदम एक्चुअल घटना है। तो वहां पर जो है वो सारे रूम फुल थे।
उसी के जो है कमरे में वो खाली था, एक चारपाई वहाँ लग सकती थी। ये घटना जो है कहाँ की है? ये घटना जो है उत्तरांचल की है, देहरादून की है। मैं गया जो है तो मैंने बोला भाई रात को मेरे को तो यहाँ रहना पड़ेगा, आज काम हुआ नहीं। तो लोगों ने बोला यहाँ कहीं किसी के रूम में जगह खाली नहीं है। तो मैं बोला हमें क्या ज़मीन पर सोना पड़ेगा? बोला नहीं नहीं, वो एक कमरा खाली है, लेकिन उस साहब के पास कोई नहीं जाता है। अब हम बड़े चक्कर में फंस गए। मैं भी उसको देखा था। तो जो है अब मैं जो है हार हो गया। ठंडी का दिन, उसी के कमरे में हमको जाना पड़ा। तो जो है अब बातचीत से जो है बाद में पता चला कि ये तो बहुत ही सज्जन आदमी है, आंखों से देखने से। तो मैं बोला जो है हुआ क्या? हम एक दिन रहे, उनके साथ बातचीत किया। तो मैं बोला साहब एक बात मेरा जो है दिमाग में है। तो बोला पूछो। तो मैं बोला कि आपको तो लोग आंखों को देख करके ही पूरा डर जाते हैं सारे, कोई इस कमरे में आना नहीं चाहता है। तो जो है आप कैसे जो है आपको क्या लगता है? तो बोला भाई मैं क्या करूं, भगवान ने हमको ऐसे ही बनाया है। तो मैं बोला कि अच्छा ये बताइए जो है आपकी शादी हो गई है? बोला हाँ शादी भी हो गई है, बच्ची भी है। तो बोला कि जो है, मैं बोला आपकी पत्नी क्या बोलती है? तो बोला वो भी बोली कि जो शादी हो गया। इतना भयंकर आदमी है ये, तो रूप से आप नहीं पहचान सकती। तो मैं बोला फिर कैसे चलता है? तब उनका व्यवहार बाकी सब सही है, लेकिन चेहरे से आप उनके आंखों से देखने से आप डर जाएंगे, लेकिन है बड़े जो है कोमल हृदय के। तो मैं बोला कि जो है ना आपका तो बोला नहीं मेरी पत्नी भी कहती है कोई आता है तो बोला चुपचाप जो है ना आप बैठे रहिए। वो बच्चों के दोस्त वगैरह आते हैं तो बोलते नहीं मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, नहीं तो आपको देख करके बच्चे डर जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ऐसा भी है। अब चूंकि आजकल तो मोबाइल नंबर है, मतलब उस समय मोबाइल आया नहीं था। तो मैं बोला कि आपको तो देखने में लोग मतलब आधे डर जाएंगे जो है, लेकिन बाकी तो सब ठीक है बात में व्यवहार में। तो ये सब चारे मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, सब मिला करके कि जो इंद्रियों से जो मिलन होता है उसे इंद्रिय भोग कहते हैं। तो इंद्रिय से भोग आपको मतलब आ गया समझ में? आँखों से आँखों का मिलना, ये सब जो है इंद्रिय भोग है। अब आ जाओ। तो इंद्रिय भोग सुख मिल सब जोनी में, हर जोनी में है। पशु है, पक्षी है, जब वो मतलब वो गंध से ही एक दूसरे में समा जाते हैं। तो ये जो है ये जो क्या होता है भोग होता है, उससे कर्म होता है, कर्म फिर संस्कार होता है। लेकिन ये पांचों सबको हटा दिया जाए तो जो है फिर जो है सुरती आ जाती है, मन आ जाता है। मन से ही जो है भोग होता है और तन से भी भोग होता है। तो यह जाम तीन लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हम भोजन करते हैं, भोजन से तृप्ति होती है, जिह्वा को अच्छा लगता है, तो वो भी एक भोग ही है।
इंद्रियों के माध्यम से भोग होता है, कर्म होता है, संस्कार बनता है, और जीव जो है उसी में फंस जाता है। तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, इंद्रिय भोग जो है हर जोनि में प्राप्त होता है। आपको ये जो चीज़ें सत्संग है, बहुत ध्यान से आपको बार बार जब समझेंगे तब समझ में आएगा। तो जब चेतना इस शरीर से निकलती है तो इंद्रियां तो यही रह जाती है। इस शरीर के अंदर से जैसे ही चेतना निकलेगी तो इंद्रियां यही रह जाती हैं। स्पर्श से मालूम चलता है ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है। ऐसे आप नहीं देख करके आप बता सकते। स्पर्श तो जो है, अब सारे जब इंद्रियां नहीं है तब कैसे होगा? तो वो होता है, उसे कहते हैं सुरति। अब आप जो है तो सुरत से जो है योग होता है, आनंद प्राप्त होता है। योग जो है परमानेंट है, इंद्रियां परमानेंट जो है परमानेंट नहीं है। इंद्रियां जो हैं परमानेंट नहीं है। बहुत से लोग हैं कान की जो है ना, कान से सुनना बंद हो जाता है। बहुत से लोग हैं बीमारी हो जाती है, कोई स्वाद का पता ही नहीं चलता है। क्या खा रहे हैं कोई का स्वाद नहीं लगता है, तो उसका सुख कैसे मिलेगा? ऐसे ऐसी बीमारी हैं, ऐसे ऐसे दवाएं हैं। आप देख लो क्या बोलते हैं, भैया एकदम कुछ अच्छे नहीं लग रहा है, क्योंकि स्वाद इंद्रिय उसकी जो है ख़त्म हो चुकी है। बढ़िया से बढ़िया खाना बना हुआ है, सब लोगों को जो है पसंद है, अब उसका इंद्रिय जो है ना गड़बड़ है, तो कैसे वो करेगा, स्वाद लेगा? तो जो है ये आपको समझने के लिए है। तो ये सारे जब खत्म हो जाएगा तो इंद्रिया भोग सुख मिले सब जोनी में। तो मानव शरीर मिला है, एक और भी आनंद है जिसे चेतन आनंद कहते हैं, उसे जो है सुरति ढूंढती है। स्वामी जी ने क्या कहा? जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। तो मन जो है संसार में चीज़ों को ढूंढ करके ले आता है, तो संसार में परमात्मा नहीं है। जहाँ तक इंद्रियां जाती है वहाँ तक प्रभु है नहीं। तो मन में भी शक्ति अपनी नहीं है। ये अभी जो है आत्मा की शक्ति को ले करके जो है आप ही को परेशान करके रखता है, यही फंसा करके रखा हुआ है पूरे संसार को। तो मन का ज्ञान कैसे होगा? मन का ज्ञान कैसे होगा? तो जब आप साधना करेंगे, जब आप जो है मन को जो है गुरु का चरण में रखेंगी, मन के अंदर भी दुनिया भर का जो है पाप पुण्य भर जाता है, यही उठा करके ले आता है। ते जेहि सुख मैं मन मगन याहि संसार, सो सुख सपने की भार, झोंक सब भार में। बहुत अच्छी अच्छी जो है भजनें हैं कबीर साहब की, स्वामी जी की, एक एक चीज़ों को स्पष्ट कर देती हैं। स्वर वेद आ जाने के कारण सभी ग्रंथों की महत्व बढ़ चुके हैं। तो जो है अब आप जो आ जाओ, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गया, और 9 द्वार हो गया, 10वां द्वार हो गया, 8 चक्र हो गया।
ये सब आपको सत्संग में बूझना पड़ेगा। आप बैठ करके कभी कभी याद भी कर लिया करो कि इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो और इसमें क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं। खाली आप लोग संसार में ढूंढते रहते हो, ओ इस माल में बढ़िया मिलता है, इस दुकानदार की ये मिठाई बढ़िया मिलती है, ये वाला दुकानदार बढ़िया कपड़ा बेचता है, ये वाला सस्ता बेचता है, यही सब ढूंढते रहते हो। अब इस शरीर में ढूंढो कि मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से हैं, 9 द्वार कौन कौन सा है, 10वां द्वार कहाँ पर है, 11वां द्वार कहाँ पर है। बाहर दुनिया भर का जो है ना पढ़ लिया, खाना बनाना सीख लिया, जो है ना जलेबी बनाना सीख लिया, मिठाई बनाना सीख लिया, दुकानदारी चलाना सीख लिया, खेती बाड़ी सब सीख लिया। अंदर में भी तो पहचानो ना कि 9 द्वार कौन कौन सा है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, जो है सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। माँ के दूध में भी तमोगुण होता है। जैसे ही जो है छोटा बच्चा दूध पिएगा तुरंत सो जाएगा, तमोगुण हो जाता है। तो भोजन में तीनों तरह के जो है गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तीनों तरह के गुण है शरीर के अंदर में, हर चीज में। किसी में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है, किसी में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है, और किसी में सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है। हर भोजन में तीनों गुण है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, तो इन तीनों गुण को समझो। फिर अब आता है 4 अंतःकरण भी हैं जो दिखते नहीं हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन बड़ा शैतान है, एक बार जो ये चीज को देख लेता है बस वही चाहिए, इसको थोड़ा भी संतोष नहीं है। मन जो है जो भी इन इंद्रियों से ही देखता है। अब इसके ऊपर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा, आप भेद को समझो। अब आ जाओ मन, पूरे संसार को यही परेशान करके रखा हुआ है, इसीलिए इसको काल भी कहा जाता है। आपको इस संसार में क्या चाहिए? 1 किलो अनाज में हो जाएगा, लेकिन ये मानेगा नहीं, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, शैतानी करेगा, लाखों टन इकट्ठा करके रखेगा। इससे कोई मतलब है नहीं। ये धरती पर जो है सबका अधिकार है, जितने जीव आए हैं सबका है, लेकिन नहीं, यहाँ कायदा कानून बना रखा है। इधर को मत जाइएगा, ये हमारी ज़मीन है, इधर हाथ रखोगे तब मैं पाँव काट दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मेरा तेरा में जीव जो है उलझा गया है। अरे आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, तो मन ही जो है परेशान करके रखा हुआ है। मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो चाहूँ तो ये कर दूंगा, मैं तो चाहूँ तो वो कर दूंगा। ये अभिमान है, ये अभिमान है। आप सतगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये मन ही पूरे संसार को परेशान करके जो है रखा हुआ है। यह जाम 3 लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जाम 3 लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा
हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। हंसा जीव नहीं जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तू जो है अब आ जाओ, भेद को समझो। इसी शरीर के अंदर में मन है और बुद्धि भी है, वही बताती है करूं कि न करूं, सही है कि नहीं गलत है। लेकिन बुद्धि भी बहुत बदमाश है, ये भी गलत निर्णय दे देती है। जिसका अन्न खाती है उसी की तरफ झुक जाती है। ये मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया। तुम जो भी कर्म किए हो, तुम्हारे चित्त के अंदर में माँ सरस्वती अपने आप लिख दिया है। वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ में आता है तो बैठ करके आप देख लेना, आपने कितने अच्छे कर्म किए हुए हैं, कितने बुरे कर्म किए हुए हैं, आपको सब मालूम हो जाएगा। जब आप शांति से बैठोगे तो समझ में आ जाएगा कितने आपने पाप किए हैं, कितने आपने पुण्य किए हैं। उस सारे का फल भोगना पड़ेगा आपको। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तुम जो भी अपने पति से छुपा करके उल्टे पुल्टे कर्म किए हैं उसके भोगी आप होगे, और जो आपने पत्नी से छुपा करके उल्टे पुल्टे कर्म किए उसके भोगी आप होगे। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बूझ जाओ। बाणी से भी कर्म का है, बाणी से भी चोट लगती है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार किसी ने उनको गाली दे दी, आज तक याद है उनको, भूले नहीं है। आज तक याद है उनको, भूले नहीं है। आज तक जो है याद है, भूले नहीं उनको। तो चित्त के अंदर में सही हो जाता है। आप किसी आदमी से देखो, बात करो, वो बार बार यही वो जो बताएगा, मेरे को ऐसा ऐसा उन्होंने बोला था, हर जगह बोलेगा वो। तो वाणी से भी कर्म होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंत नहीं हो, इसीलिए आपको जो है शांत रहनी है। वो सारे चित्त में लिखा हुआ है, मिटता नहीं है वो। तो मन हो गया, बुद्धि समझ में आ गया, चित्त हो गया। अहंकार, अहंकार सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सीधा सीधा जो है आधा घंटा जो है साधना करने के लिए बैठना है, वो तो इससे होता नहीं है। वो बोलेगा पहाड़ तोड़ दूंगा, उसको जान से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा। खुद जाता है दूसरे को मारने के लिए और स्वयं मर जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी,
ये सब जो है जीव को फंसाने वाले काम है। आप अपना स्वरूप भूल चुके हो। शुद्ध स्वरूप वारे भूलल, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ल, पतन भैल यही भव सागर रे जी। सारे भजन में तो यही बताया गया है। तो आपका स्वरूप ये नहीं है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़े हो, जवान हो, ये तो शरीर का स्वरूप है। अब ये कैसे जानोगे? आत्मज्ञान कब होगा? तो जब जो है मन को जो है सद्गुरु के चरण में टिकाओगे तो मन जो है टूट जाएगा, मन फट जाएगा। मन का मतलब होता है गंदगी। मन जहाँ भी रहेगा गंदगी फैलाएगा। इसीलिए स्वामी जी ने भी कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिले अलेका, निज नयनन साहेब को दिखा। तो इंद्रियों के माध्यम से ही भोग होता है। दो इंद्रियां मिलती हैं तो भोग होता है और उससे कर्म बनता है, कर्म से फिर संस्कार बनता है और जो है वही कर्म भोग, यही कर्म भोग में जीव जो है उलझा हुआ है। तो इस मन को जो है जब गुरु के चरण में रखोगे तो ये जो है ख़त्म हो जाता है, मन टूट जाता है। जड़ मन और चेतन मन तो जो है सुरति वहाँ से निकल जाती है, वही आत्मा है। वेद को समझो, मन आत्मा नहीं है, चेतना को आत्मा कहा गया है। तो एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। करता भोगता सोया, जन्म मरण दुख पाए। तो सद्गुरु को जो है प्रेम आपकी आत्मा से है, आपके शरीर से नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, चौड़े हो, यंग हो, जवान हो, बूढ़े हो, ये शरीर होता है आपका। चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती, चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता। सद्गुरु का संबंध जो है आपकी चेतना से है। तो आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपने कर्म बस विविध देह निर्माण। तो जो है आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को समझो। आत्मा प्रभा हर चली, इसी आत्मा की जो है शक्ति को जो है सद्गुरु जो है उलट देता है। तो सुरति फंसी संसार में, तासे परी गयो दूर, सुरति बांधी स्थिर करो, आठो पहर हुजूर। तो आपका जो है प्रभु है, आनंद स्वरूप में है वो।
जगतारू पशुरति भई तासे दूर जनाय कहे सदा फल पाशय निस दिन सुरति रोकाय। जगतारू पशुरति भई तासे दूर जनाय कहे सदा फल पाशय निस दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को रोकना है। कहाँ रोकोगे? तो गुरु के चरण में। आप भेद नहीं समझ रहे। पहला मन है वो, जब वो गुरु के चरण में जाएगा तो सुरति हो जाएगा, वो मन नहीं रहता वो। तो जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। तो मन को जो है जब गुरु के चरण में वो धुलेगा, मन को साफ करने के लिए इस संसार में कहीं कोई दवाई नहीं है। पूरा संसार मानसिक रोगी है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, पूरा संसार मानसिक रोगी है। तो इसका मन का रोग कब मिटेगा? जब ये गुरु के चरण में जाएगा तब। आप भेद को समझ जाओ। आप शरीर गंदा हो जाता है, पानी से धो लेते हो, नहा लेते हो, साबुन लगा लेते हो। मन को कैसे धोओगे? मन को धोने की जो है इस संसार में कहीं भी कुछ नहीं है। मन थोड़ा जो है आपस में बातचीत करने से थोड़ा धुल जाता है। अब मन के ऊपर ही तो पूरा संसार है। इसके ऊपर मैं कितना आपको सत्संग सुना सकता हूँ अनंत काल तक। मन ने ही आपको जो है इस संसार में ले आया है। मन सुरति ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। मन सुरति ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। तो मन बेचारा परेशान है, आनंद ढूंढ रहा है। बोला इस आदमी में मज़ा नहीं है, इसमें चलो। यहाँ भी मज़ा नहीं है, इसमें चलो। अब पूरे संसार में नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, झूठी सुख को सुख कहे सुख मानत मन मोद जगत च बिना काल का कुछ मुँह कमी कुछ गोद। आप इस संसार में मन को कहीं भी लगाओ, वहां से दुख ही प्राप्त होगा। आप भेद को समझ जाओ। मन की गति जो है संसार में है। आप जो है स्वामी जी ने कह दिया, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आप सिनेमा में देख लो, इतने हीरोइने हैं, एक तो उनका संसार में भी शादी होता है, पिक्चर में भी कितनी बार उनकी शादी होती है, पिक्चरें हिट भी हो जाती हैं, लाखों अरबों कमा भी लेते हैं, फिर भी दुखित रहते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी वो हीरो हीरोइन ही होते हैं।
आप भेद को समझ जाओ। वो तो आपको दिखाने के लिए बोलते हैं कि सबसे बढ़िया पति पत्नी है, सबसे बढ़िया होती नहीं है वो। ये आपके आंखों को धोखा दिया जाता है। और दुनिया भर के लोग बैठ करके वो जो है चर्चा करते हैं, का हीरोइन है, का हीरो है, फलाने है, कितना प्रेम है। ये सब झूठा दिखाया जाता है। सिनेमा में सारे झूठे दिखाई देते हैं। कोई भी पूर्ण रूप से जो है पति पत्नी नहीं हो पाते। ये आपको दिखाते हैं आदर्श पति आदर्श पत्नी। देसी भाषा में आप समझो, जितने भी पिक्चरें में है, यदि वो इतना बढ़िया होता है तो उसी के साथ शादी कर लेता ना। वो होता नहीं है ऐसा। आपको दिखाने के लिए वहां दिखाया जाता है। सब झूठ है। उसी झूठ पर जो है ये संसार पागल हुए बैठा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। और स्वामी जी ने क्या कहा, पहले कबीर साहब का सुन लो। झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। अजामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो यही भवकूप है। के कारी नारी हो प्यारी, के संग भूल लो अनारी, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेश रे जी। आपको सबसे बढ़िया जो है स्वामी जी के जितने भजने हैं, आपको उसी से काम चल जाएगा। मैं तो आपको इसलिए सुनाता हूँ कि आदमी मानता नहीं है। कहीं आप जा रहे हो तो रास्ते में तो पूछता है वो, भाई बताओ वो मंदिर के पास जा रहा हूँ, ये रास्ता सही है? तब कोई बोलता है कि हाँ सही है, फिर भी नहीं मानते हो। एक आदमी से और पूछते हो कि भाई ये जो है उस मंदिर में जाना है, रास्ता सही है गलत है? वो भी बोल देता है, जो है ना, दो बोल देते हैं, तब आप मान लेते हो। तो एक संत ने पहले कहा, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो इसलिए आपको सुनाना पड़ता है तीनों चारों से, नहीं तो आपका एक ही से जो है काम चल जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं, स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी वही बात कह रहे हैं। अब वो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, आप भेद को समझो। क्योंकि जीव मानता नहीं है। ये यहाँ से उपदेश लेगा, यहाँ सत्संग सुनेगा, फिर यहाँ से जा कर के उसको तसल्ली नहीं होता है, वो फिर 2 बजे रात वाले में जाएगा, उधर सुनेगा, देखेगा कि सही है कि नहीं सही है, परीक्षा लेता है वो। फिर बोला इन लोगों का सत्संग बढ़िया नहीं है, वो चलो उस संत का जो है सुनो, तो वहाँ सुनेगा। जीव को विश्वास नहीं होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग भी जो है महारथी संत जी के पास बैठे रहते थे और वो सत्संग सुनाते रहते थे, और बोला नहीं वो आ रहे हैं, कौन जो है
कौन मंत्री महामंत्री आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, तो हम लोग भाग करके महारथी संत जी को छोड़ देते थे, फिर भाग करके जा करके वहाँ सुनते थे। वहाँ सुनते थे तो फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता था, फिर भाग करके यही आते थे। तो ऐसे ही है, गुरु के चरण से कहीं भी जाओगे दुख ही है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, सदगुरु का चरण छोड़ करके कहीं भी जाओगे दुख ही मिलेगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंशांतनी, बचपन में जितने भी आश्रम के नामी गिरामी संत महात्मा थे, मैं सबका जा करके चरण दबाया हूँ। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। जितने मतलब क्या बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे और जितने भी थे, जितने भी उस समय के संत महात्मा थे, जा करके सबका चरण दबाया है मैंने। स्वामी जी का वर्तमान में जो आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज है, उनके साथ भी रहा है, एक हफ्ता चरण दबाया है, सुबह शाम दोनों टाइम में। लेकिन जो है, जो बोध कराया वो तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी हैं, साक्षात और साक्षात। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। उस समय कौन कौन थे? श्रेयानंद जी महाराज थे, एक और थे, क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं याद आ रहा है। ऐसे ही जो है जा करके जो है चरण पकड़ करके उधर ही दबाने लगते थे, जो है किसी को छोड़ा नहीं। त्रिलोकीनाथ पांडे और कौन कौन थे, जो है जितने आश्रम में आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, छोड़ा नहीं। क्योंकि उस समय हमें एक ही ललक होती थी, स्वामी जी का दर्शन हो जाए बस, सदाफल देव जी महाराज का दर्शन हो जाए, ऐसे साक्षात रूप में जड़ शरीर में मैं देखना चाहता था। यहाँ तक कि जो है महारथी संत जी के भी साथ रहे, लेकिन जड़ दर्शन नहीं हुआ, बाद में हुआ है एक बार। तो आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बात, जनय अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो है अनंत भेद है, भेद में भेद में भेद में भेद है। जितने थे मतलब जो है एक और कई जो है ना, मतलब त्यागी थे, बैरागी थे उस समय के, सबके पास मैं जो है ना जा करके बैठा हूँ, ढूंढते रहते थे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। तो जब सदगुरु कह रहा है चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। अजाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान,
अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। गुरु सीढ़ी सी उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तो मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भवसागर है, मन ही आपको संसार में ले आया। तो मन से कैसे छूटेगा? तो इसको गुरु के चरण में रगड़ के जो है ना रखो, सदगुरु के चरण से दूर इसको होने मत दो, एकदम फिट रहेगा। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। तो कबीर सुनो भाई सारो, रहो गुरु चरणों की ओर रे बरज नहीं माने। आए सदगुरु के सारे प्रेम संत नहीं, कई संत हैं साधना करते बेचारे परेशान रहते हैं, वहाँ प्रकाश होता है, वहाँ ज्योत जलती है, वहाँ वो होता है, वो तो हमें दिखाई नहीं दिया। अरे भाई वो दिखाई नहीं देता है। ज्योति होने का मतलब ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना। प्रकाश होने का मतलब बूझ जाना। प्रकाश होने का मतलब वहाँ कुछ जलता जुलता नहीं है। आप भेद समझो ना। नहीं हम वहाँ क्या बोलते हैं, जगमग ज्योतिया तहवा हिरवा हम जराइला, गुरु जी रवन करी में बड़ा हो सुख पाइला। ज्योति होने हो जाने का मतलब होता है ज्ञान हो जाना, बोध हो जाना। प्रकाश होने का मतलब यही है। ऐसा वहाँ कोई ज्योति और ये सब नहीं है। आप समझ गए, बूझ गए। आत्मज्ञान हो जाना होता है। अनुभव का मतलब यही है। आप अभी अपना स्वरूप को कहाँ भूले हो? भुला गए हैं हम लोग। शुद्ध स्वरूप वारे भूलल, जड़ चेतन ग्रंथि पढ़ल, किया हो सखी हो पतन भैले हो, यही भवसागर रे जी। तभी विविधा कारममा भोगवा बंधन रे की, तो भोगा निवृत्ति न पाऊँ, फिर जोनि न आऊँ, यही रे कल सवा का से खबरे जी। तो यही तो भोग में जो है जीव जो है फंसा हुआ है। तो इसको जो है गुरु के चरण में रखने से प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, जगमग ज्योति जलती है। इसका सबका एक ही मतलब है कि जो है उसको बूझ जाते हैं। अनुभव गति का पंथा है, बूझता बूझ
जत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। इसी सभा में आत्मज्ञानी संत भी बैठे हुए हैं। आपको नहीं बताएंगे लोग, लेकिन मुझे पता है। इसी सभा में जो है आत्मज्ञानी संत भी हैं, उन्हें नहीं पता है लेकिन हमें मालूम है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप अझुराना नहीं है ज़्यादा। गुरु के चरणों को यादों में आप बसा लो, बस आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा लफड़े में जो है ना मत पड़ो। आप भेद समझ जाओ। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। मैं तो देखो कोई वेद भी नहीं देखा है, न मैंने पढ़ा भी नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 6 शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, 18 पुराण भी नहीं मैंने देखा है। लेकिन आप प्रश्न ले आओ, पूरे संसार का कोई भी प्रश्न ले आओ, सब गुरु के चरण में हल हो जाएगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद के दोहे दे देंगे। आप ले करके तो आओ। मैं पूरे संसार को कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया के कोई भी प्रश्न ले आओ, उसका उत्तर जो है स्वर वेद के दोहे देंगे। क्योंकि यह स्वर वेद 5वां वेद है भारत भूमि का। सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आपके स्वर वेद देगी। ये वो कुंजी है, कैसा भी प्रश्न ले आओ, अध्यात्म का, जड़ का, चेतन का, जड़ चेतन के बीच का, स्वर वेद जो है पूरे प्रश्नों का उत्तर देगी। क्योंकि सर्व जो है स्वर वेद मतलब जो है सदगुरु का वेद, और जो है सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, अबिन सदगुरु प्रभु ना मिले, भटकी मारे भवकूप। तो स्वर वेद जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगी। संसार में जितने भी प्रश्न हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं का भी ले आओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको जो है कुछ काल जो है किसकी साधना करनी पड़ेगी। साधना करके आप स्वयं बूझ जाओगे। प्रश्न तो इस संसार में बहुत हैं, अनंत प्रश्न है, अनंत भाव है। आपको एक ही चीज याद करके रखनी है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पूरे विश्व में कोई नहीं है जो ऐसा चैलेंज कर दे कि आप कोई भी प्रश्न ले आओ। मेरे पास प्रश्न बहुत से आए हैं, उसका उत्तर भी मैं दूंगा आपको। अभी तो केवल भोग और जोग की बात हो रही थी।
तो योग में बराबर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। उसके अनुभवी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो, अंत नहीं हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।